हेलो एवरीवन, आई एम विजय और इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। क्यों एक व्यक्ति दुखी, चिंतित और डरा हुआ है, वहीं दूसरा व्यक्ति खुश, समृद्ध और सफल है? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है यह किताब। जैसा कि आप जानते हैं, एक इंसानी दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी चेतन और अवचेतन मन। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं। आपका चेतन मन आपके काम, योजना और आपके आसपास क्या चल रहा है आदि के बीच में अंतर खोज सकता है, वहीं अवचेतन मन इनके बीच अंतर नहीं खोज पाता। आपका योजना बनाना, सीखना आदि स्किल्स चेतन मन द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, लेकिन वहीं पर हमारा सांस लेना, डाइजेशन, मेमोरी, भावनाएं आदि अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अवचेतन मन वही मानता है जो आप बताते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देता है। एक कहावत है, यदि कोई मनुष्य अपने अवचेतन मन पर काबू पा लेता है तो वह दुनिया जीत सकता है। उसे उसके जीवन में वह सब मिल जाता है जिसकी वह इच्छा करता है। लेखक कहते हैं, हम अपने सवालों के जवाब यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, किंतु जवाब हमारे अंदर ही है। हमारे असफल होने की जड़ है कि हम मान लेते हैं कि मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता और मैं फेल हो जाऊंगा। कभी ऐसी टर्म्स का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को सीरियस लेता है। आप वो बनते हैं जो आप मानते हैं। आप अपनी तकदीर, अपनी किस्मत बदल सकते हैं सिर्फ अपने विचार बदलकर। और सबसे अच्छी बात अवचेतन मन की यह है कि यह आपसे बहस नहीं करता। अगर आप मानेंगे मैं यह नहीं अफोर्ड कर सकता, हो सकता है यह सच हो, लेकिन कभी भी ऐसा मत कहिए। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि मैं इसे खरीदूंगा। आगे लेखक कहते हैं, मनुष्य किसी और को अपनी गलती का जिम्मेदार ठहरा देता है, किंतु कहीं न कहीं वह खुद ही उसका जिम्मेवार होता है। यह हमें चूज़ करना है, हमारे पास पावर है चूज़ करने की। हम क्या चूज़ करते हैं, फ्रेंडली और अनफ्रेंडली। हमारा अवचेतन मन सभी समस्याओं का हल जानता है। अब सवाल आता है कि हम अपने अवचेतन मन से बात कैसे करें, कैसे उसे रिक्वेस्ट करें। उस पर लेखक कहते हैं कि यूँ तो अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, किंतु अगर आप सोने से पहले आप अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करते हैं तो चांसेस आर आपकी रिक्वेस्ट अवचेतन मन द्वारा एक्सेप्ट की जाए। जो आप बोते हैं खेत में, आपको वही मिलता है, किंतु उसके लिए आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है फॉर 2 to 3 मंथ्स। वैसे ही आपको वही मिलेगा जो आप अपने दिमाग में बोओगे। आइदर इट्स पीस, हेल्थ, हार्मनी एसेट्रा, और इट कुड बी बैड हैबिट्स, गलत संगत, गलत शौक एंड द रॉन्ग एडिक्शन। यह आप पर है, यह आपकी चॉइस है। अब आपको चूज़ करना है कि अपने माइंड में क्या फीड करना है। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मुश्किल भी नहीं है। जैसा कि हम बीज बोते हैं, बट इट टेक्स 2 to 3 मंथ्स टू ग्रो। वैसे ही जो आप चाहते हैं उसे पाने में कुछ समय आपको लगेगा, लेकिन तब तक उस जीत की खुशी, उस जीत के थ्रिल को महसूस करो। और जो आप इमेजिन करते हैं और महसूस करते हैं वो आपके अवचेतन मन द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। लेखक ने यहाँ हीलिंग पावर के बारे में भी बताया है। यह हमारे अंदर ही है। सभी बीमारियाँ दिमाग में ही पैदा होती हैं, और जैसा कि मैंने बताया, हमारा अवचेतन मन हमारे दिमाग के विचारों पर रिस्पॉन्ड करता है। यदि आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप सोचते आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। यूँ तो आपका अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहता है, लेकिन लेखक के अनुसार यह प्रार्थना अधिकतर सोने से पहले ही एक्सेप्ट करता है। यह रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब आप सो रहे हो, जब आप निद्रा अवस्था में हो, यह आपके आइडिया को एक्सेप्ट करता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप वेल्थी और हेल्दी बनना चाहते हैं तो आप वेल्थ और हेल्थ जैसे शब्द बार बार दोहराइए, धीरे धीरे सोने से पहले, और यह तब तक कीजिए जब तक आप सफल न हो जाएं। यह शब्द हमेशा अपने दिमाग में रखें। जिस चीज़ की आप कामना करते हैं उसकी निंदा कभी ना करें। हम जिसकी आलोचना करते हैं हम उसे खो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप धनी बनना चाहते हैं और आप पैसों की निंदा कर रहे हैं, आपके धनी बनने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। जो आप चाहते हैं उसकी इज्जत कीजिए, लेकिन पैसों को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना भी गलत है। खुशी, शांति, स्वास्थ्य, परिवार आदि को प्राथमिकता दें। लेखक के अनुसार सफलता की परिभाषा है कि जब कोई शांत, सुखी और वह कर रहा है जो वह चाहता है तो वह व्यक्ति सफल है। तो आज ही खोजिए आप क्या करना चाहते हैं और उस काम पर लग जाइए। लेखक कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं होता। उसके जीवन की इच्छा रहती है मानवता की सेवा करना, और दिमाग की शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं है। एक सफल व्यक्ति महान मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ रखता है। आगे लेखक कहते हैं, आपको जीवन में जो भी चाहिए इमेजिन करो कि वो आपके पास है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह आपकी प्रार्थना अवचेतन मन द्वारा आंसर की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सफल बनना चाहते हैं, जो कि हर कोई चाहता है,
इमेजिन करो आप सफल हो। सक्सेस वर्ड को रिपीट करो बार बार, लेकिन आपको सब्र कर रखने की ज़रूरत है। आप सफल रातों रात नहीं होंगे। सब्र रखिए, लेकिन एक दिन ज़रूर होंगे। आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर शक नहीं करना है और ना ही उससे सवाल करना है। इस शक्ति को कम मत आंकिए। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, आप अपने अवचेतन मन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सोने से पहले, और आप सुबह उसी समय पर उठ जाएंगे। इसे किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवचेतन मन कभी सोता ही नहीं। लेखक ने यहाँ नींद के महत्व के बारे में भी बताया है। नींद शांत दिमाग, खुशी, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी चिड़चिड़ेपन, डिप्रेशन का कारण बनती है। एक व्यक्ति को 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है अपने काम पर फोकस करने के लिए। लेखक के अनुसार आपका शरीर नींद के दौरान रिचार्ज होता है। नींद से वंचित लोगों की मेमोरी पुअर होती है और एकाग्रता भी कमज़ोर होती है। लेखक ने यहाँ रिलेशनशिप की भी बात की है। यदि आप जीवन में ऑनेस्ट और लॉयल पार्टनर चाहते हैं, तो आपको खुद से ईमानदार और लॉयल होना पड़ेगा। आप यहाँ वहाँ मत ढूंढिए। जो आपकी डेस्टिनी में होगा या जिसे आप डिज़र्व करते होंगे, वह आपको ज़रूर मिलेगा। ढूंढने पर समय बर्बाद मत कीजिए। आगे लेखक ने खुशी के लिए कहा है कि जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, अपने आप से कहिए, आज मैं खुशी चुनता हूँ, आज मैं सफलता चुनता हूँ, आज मैं सही एक्शंस चुनता हूँ, आज मैं सद्भावना चुनता हूँ, आज मैं शांति चुनता हूँ। जो आपके पास है, आप उसके लिए आभारी रहिए, शुक्रगुजार रहिए। यदि आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत ही मिलेगी। खुशी का साम्राज्य हमारे विचारों में है, हमारी फीलिंग्स में है। यह हमारी चॉइस है, यह हम पर निर्भर है, हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी। जैसे कि आप बिजली का उपयोग किसी को मारने के लिए भी कर सकते हैं और घर को रोशन करने के लिए भी। जो आप दूसरों के साथ करते हैं, वह आप तक कई गुना होकर वापस आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अधिकतर सवालों के जवाब प्रश्नों में ही होते हैं। हल उस समस्या में ही होता है। किसी और को जिम्मेदार ठहराना गलत है। इससे बेहतर है कि आप सॉल्यूशन पर फोकस करें, जो आपके अवचेतन मन में है। आगे लेखक कहते हैं, वो करो जिसे करने से आपको डर लगता है। मतलब अपने डर पर काम करना। इस तरह आप उस डर को हरा सकते हैं। अपने आप से कहिए, मैं इस डर पर विजय प्राप्त करूंगा, और आप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको पानी से डर लगता है तो तैरिए। अपनी इमेजिनेशन में बिना डर के तैरिए। अपने आप को पानी में इमेजिन कीजिए, उस ठंड का, उस रोमांच को महसूस कीजिए, और आप अपने किसी भी प्रकार के डर पर काबू पा सकते हैं यदि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जानते हैं तो। डर केवल हमारे विचारों में मौजूद है। अपने डर पर हंसना सीखिए, और इस प्रकार एक दिन आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। अंत में इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि हमारे अंदर असीम शक्तियाँ हैं, उसे कम मत आंकिए। जैसे अब तक यह ब्रह्मांड पूरा खोजा नहीं गया है, वैसे ही हमारे दिमाग अभी तक खोजा नहीं गया है। जैसे इस ब्रह्मांड में बहुत शक्तियाँ हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी बहुत शक्तियाँ हैं। उसे खोजिए। थैंक यू। दिस इज़ विजय साइनिंग ऑफ।